Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. In the previous video, we have seen that what are the reactions of acid with metal. Okay, now in this video, we will see that the reaction of acid with metal carbonates and bicarbonates. But before that, we will recapitulate what we have learned in the previous video. In the previous video, I have shown you that the reaction of acid with metal. So when a metal reacts with acid, it will give out the metallic salt and the hydrogen gas. And the test for hydrogen gas is bring a burning matchstick near the test tube mouth. If the hydrogen gas is evolved out, अगर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही होगी, then वो क्या आपको देगा, एक बर्निंग पॉपिंग साउंड देगा. So same way acids can also react with metal carbonates and metal bicarbonates. So let's see what happens over here. Now what is a basic principle that acid decompose metal carbonates and hydrogen carbonates to give the corresponding salts and carbon dioxide gas. That means कि एसिड क्या करते हैं, जब भी मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे, कार्बोनेट्स मीन्स कि दे कंटेन CO3 2 माइनस आयंस, ओके, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मीन्स HCO3 माइनस. फाइन. जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं मीन्स या तो मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. सो जब भी ये रिएक्ट करेंगे आपस में तो क्या देंगे आपको, सॉल्ट और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस. क्लास एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कार्बोनेट की बात की जाएगी और वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जाएगा तो वहाँ पे आपको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी. सेम. नाउ यू कैन सी द जनरल रिएक्शन. मेटल कार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट दे रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा प्लस वाटर देगा. और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा एंड वाटर देगा. रिएक्शन सेम, प्रोडक्ट सेम है बट रिएक्टेंट अलग है. नाउ लेट्स बिगिन व्हाट हैपन्स इन एक्चुअल. फर्स्ट वी विल सी द apparatus and material required, then we will continue our topic. Now first you can see that apparatus में test tube है, a cork with delivery bent at 2 right angles है. Now materials में क्या लिया हमने, solid सोडियम कार्बोनेट लिया है, HCl लिया है, lime water लिया है and sodium hydrogen carbonate. These are the metal carbonate and metal hydrogen carbonate. Let's begin what is the procedure. नो व्हाट इज़ द प्रोसीजर कि आपने 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, दैट इज़ Na2CO3. फाइन. सोडियम कार्बोनेट का होता है आपका Na2CO3. दिस इज़ द केमिकल फॉर्मूला. सोडियम कार्बोनेट लिया, देन आपने 2 to 3 ml प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया कि एक्चुअली में हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है. ओके. देन अब हमने डाइल्यूट HCl डाला किसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट के अंदर. सी, अब ये डाइल्यूट HCl डालेंगे सोडियम कार्बोनेट के विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर. ओके. जब ये ड्रॉपर के अंदर गया देन व्हाट विल हैपन, यू कैन सी गया, एक गैस इवॉल्व हो रही है आपकी. सी, Na2CO3 गया, HCl के साथ रिएक्ट किया, मेटालिक सॉल्ट आया NaCl, देन H2O फॉर्म हुआ, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गई. देन आपको एक ब्रिस्क एफर्वेसेंस दिखेगी इस रिएक्शन के अंदर, मीन्स कुछ गैस और कुछ बबल्स फॉर्मेशन दिख रही है आपको. ओके. अब जो गैस इवॉल्व हुई है आप उसको लाइम वाटर के थ्रू पास कराओगे, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ अ डिलीवरी ट्यूब. आपने डिलीवरी ट्यूब लगाई, अब आपकी गैस डिलीवरी ट्यूब के हेल्प से लाइम वाटर में जा रही है. तो यू कैन सी कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक टेस्ट पढ़ा था जिसमें हमने कहा था जब भी कोई गैस लाइम वाटर से, जब भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से पास करेगी तो अल्टीमेटली वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगी. यही आपके रिएक्शन में हो रहा है कि लाइम वाटर मिल्की हो गया आपका. ओके. यू कैन सी कि लाइम वाटर मिल्की हो रहा है यहाँ पे. पहले क्लियर सॉल्यूशन था लाइम वाटर का बट अब वो मिल्की हो गया है. सी, क्यों, क्योंकि जहाँ पे आपने सोडियम कार्बोनेट लिया था एंड HCl की रिएक्शन कराई थी तो वहाँ से आपकी गैस इवॉल्व हुई थी, दैट इज़ योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो डिलीवरी ट्यूब से पास करके कहाँ गई, लाइम वाटर में, एंड लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दिया. क्लियर.
सो अब अगर हम एक चीज़ नोट करें तो रिएक्शन क्या है हमारी, लाइम वाटर इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 के साथ रिएक्ट कर किया एंड उसने क्या दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसने बेसिकली वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लिया। ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको एज सच मिल्की की फॉर्म में शो किया जा रहा है यहाँ। क्लियर है यहाँ तक? ना नेक्स्ट, अब क्या होता है अगर आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर की मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। सी, अब यहाँ से एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जा रही है डिलीवरी ट्यूब से, तो यू कैन सी कि जो लाइम वाटर मिल्की हुआ था वो धीरे 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 मिल्कीनेस खो देगा अपनी। सी, लाइम वाटर धीरे धीरे मिल्की होना कम हो गया अब आपका, दिख रहा है आपको? सो दैट शोज कि अगर एक्सेस ऑफ CO2 पास कराई जाएगी तो लाइम वाटर की मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वही रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट आया, वाटर आया, CO2 आया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। फाइन, ये कैल्शियम कहाँ से आया था कि लाइम वाटर का फॉर्मूला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे कैल्शियम की बात की जा रही है, सोडियम की बात नहीं की जा रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? अब कंक्लूजन में क्या आता है आपका, एक्चुअली में जब भी एसिड डिकम्पोज किए जाएंगे तो कोई कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होगा। जब भी हम एसिड डिकम्पोज करेगा कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो वो उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। जैसे हमने सॉलिड सोडियम कार्बोनेट में देखा एंड कैल्शियम कार्बोनेट में देखा, वो रिएक्ट कर गए HCl के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या देगा, सॉल्ट देगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगी। क्लियर है? नाउ यू कैन सी कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl से पास कराया, कैल्शियम क्लोराइड बना जो कि सॉल्ट है, देन वाटर फॉर्मेशन हुआ, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट आ गया आपका, H2SO4 के साथ पास कराया, देन सोडियम सल्फेट आया आपका, देन H2O एंड देन CO2 गैस इवॉल्व हो गई। क्लियर? सो दिस आर द रिएक्शंस दैट यू हैव सीन। नाउ नेक्स्ट इज अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं तो व्हाट विल हैपन दैट HCl के साथ रिएक्ट कराया तो सॉल्ट बनेगा आपके पास, वाटर फॉर्मेशन होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? सी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका डाइल्यूट एसिड है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है, दैट इज़ आपने क्लास 8 में कार्बन डाइऑक्साइड कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल गैसेस में फायर एक्सटिंग्विशर का फंक्शन पढ़ा हुआ कैसे होता है। उसमें क्या होता है, जो भी गैस जब बर्निंग होती है या कोई चीज़ जल रही होती है तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स आप यूज़ करते हो। अब उस फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, गैस होती है, सो बेसिकली गैस होती है, सॉरी एसिड होता है एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं, आप प्रेस करते हो उसको तो वहाँ पे सोडा एसिड टाइप बन जाता है आपका। एंड वो जब आप बेसिकली किसी बर्निंग सब्सटेंस के ऊपर लाते हो तो वहाँ पे एक CO2 की फ्लेयर फॉर्म हो जाती है, जिससे आपका सब्सटेंस बर्न होने से रुक जाता है। क्लियर है? नाउ अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया, CO2 के साथ रिएक्ट कर गया, देन यू कैन सी कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट था एंड वाटर इवॉल्व हो गया आपका। अब इसके साथ हमने एक्सेस ऑफ CO2 पास कराया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया जो कि सॉल्युबल था वाटर के अंदर, एंड इसीलिए आपकी लाइम वाटर की मिल्कीनेस डिसअपेयर हो गई थी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज the reaction between acid with metal carbonates and metal bicarbonates. Now class, you need to write the basic principle and the heading, that is reaction of acid with metal carbonates and bicarbonates. Then you will write the basic principle involved and the part shown in the conclusion, that is the whole part in the conclusion except the fire extinguisher part. जो फायर एक्सटिंग्विशर का डायग्राम था आपको वो नहीं करना, बाकी आपको इसमें बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व एंड द कंक्लूजन आपको लिखना है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? आई होप द वीडियो इज़ क्लियर टू यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।